आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। बढ़िया। यस सर। चलो ठीक है यार। आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया मुझे कल यार। असाइनमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बोला था असाइनमेंट मैं ग्रुप पर भेजूंगा, बट किसी ने याद ही नहीं दिलाया मुझे। हाँ सर मैं तो वेट कर रहा था रात को, मुझे लगा कि फिर आप नहीं भेजोगे। यार एक बार याद तो दिलाना था, क्योंकि मेरी यार एक्चुअली क्या होती है ना, शाम को भी अभी ये आप लोगों की दूसरी क्लास होती है, फिर शाम को 4 क्लास होती है। फिर शाम को 4 क्लास लेने में उनके जो रहते हैं मटेरियल वो भेजना और भी चीजें, तो उसी में यार दिमाग से उतर जाती हैं चीजें कि हाँ सुबह वाली क्लास में क्या भेजना था, क्या नहीं था, क्या नहीं था। तो एक बार क्या होता है, आप रिमाइंड करा देते हैं, भेज देते, मुझे याद आ जाता तुरंत, फिर मैं भेज देता आप लोगों को यार। तो ये ध्यान रखो आप लोग थोड़ा, कि जब भी मतलब चीजें आपको नहीं मिल रही है, शाम तक वेट किया करो। 8-9 बजे तक नहीं मिल रही है तो आप तुरंत मैसेज, क्योंकि 7:15-8 बजे तक क्लास खत्म हो जाती है मेरी। तो 8:30-8 बजे तक, 9 बजे तक नहीं मिल रहा, आप मैसेज कर दिया करो आप तुरंत ही। तो मैं देख लूंगा, मतलब वो चीजें मुझे पता ही चल जाता है मैसेज तो मैं आप लोगों को भेज दिया करूंगा, कोई भी चीज आगे से, कोई भी कुछ भी हो। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है, अभी आज सुबह ड्रॉपर की क्लास ले रहा था तब मुझे याद आया यार आप लोगों को मैंने तो असाइनमेंट ही नहीं भेजा। तो ये चीज आप ध्यान रखना भी थोड़ा, क्योंकि यार चीजें थोड़ा हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं दिमाग से। ठीक है चलो। तो आपको तो कुछ दिया ही नहीं था, इनइक्वालिटी बताया था, वो समझ में आई थी बात आप लोगों को? इनइक्वालिटी थोड़ा सा, कितने क्वेश्चंस किए थे? 3-4 क्वेश्चंस किए थे ना अपन ने? सर 4 क्वेश्चन किए थे। 4 क्वेश्चन किए थे यार। तो असाइनमेंट देना था यार मुझे आप लोगों को, वो मैंने दिया ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अभी एक काम करो आप, वो मैं तो दूंगा ही, अभी भेज दूंगा ग्रुप पे तुरंत ही। आप क्वेश्चन एक बनाओ, उसी का ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर। पहले एक रिवीजन के लिए अपन एक करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखना, x-1, x-2, 1-2x। चलो इसको सॉल्व करो आप लोग तुरंत फटाक दे अभी। एक क्वेश्चन सेकंड है 2/x <3, ये सेकंड है। थर्ड है x² - x-2 > 0। ये 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं अभी तुरंत। ये 3 है, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, घड़ी देखकर फटाफट लग जाओ आप लोग। 5 मिनट का टाइम है आपके पास तीनों क्वेश्चन के लिए, तुरंत लग जाओ आप लोग। 46 हो रहा है, 51 पे मैं डिस्कस करूंगा।
चलो किया आप लोगों ने? नहीं, सर बस लास्ट लास्ट ऐसा तो नहीं था आप लोग भी बैठे रहे एकदम आराम से? नहीं ना? चलो देखना आप लोग। चलो देखो, फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट तो देख ही लो आप लोग। x माइनस टू, 1 - 2x ग्रेटर देन 0। तो प्लस माइनस अपन को देखना पड़ेगा, नहीं? यस सर। ठीक। चलो इसको सॉल्व करने से पहले ना, ये तीनों तो लिख ही लिया होगा क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं ऐसे ही रैंडम देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। x - 1 की पावर 21, x + 2 की पावर 104, x - 5 की पावर 79, x की पावर 202 अपॉन x 2x + 5 की पावर 52, देन x + 10 की पावर 121, और क्या लेना है, x - 8 की पावर 24 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब आपने, मैं 1 2 3 पे भी आता हूँ। तो आपने तो पहले इनइक्वालिटी का तो अप्रोच देख लिया, अपन प्लस माइनस लगा के सॉल्व करते हैं, मतलब वो देखते हैं कि कौन सा इस इंटरवल के लिए जो भी फैक्टर बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यही सब करके देखा होगा ना आप लोगों ने? बताओ यार आप लोग। यस सर। चलो देखना अब आप लोग। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सुनना आप लोग मेरी बात। ये चीजें मैंने लिख दी, ठीक। अब क्या आएगा कि वो अपने अपन ने वो तो मेथड 1 सीखा है, ठीक है, वो अपन ने मेथड 1 सीख लिया, वो मेथड 1 है। अब यहाँ पर अपन सीखते हैं मेथड 2 एंड मेथड 3। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए टोटल अपने पास 3 मेथड होते हैं। मेथड 1 वो आप लोगों ने सीख लिया है कि अप्लाई कैसे करते हैं, नहीं? मेथड 1 वो आप लोगों ने सीख लिया है कि उसको अप्लाई अपन कैसे करते हैं, वो आप लोगों ने सीख लिया है कि उसको अप्लाई अपन कैसे करते हैं। बट अब हर बार अपन मेथड 1 नहीं लगाने जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लो आप, अब कैसे करें हमें नहीं पता। अब अपन बात करेंगे ट्रिक कि मेथड 2। अब मेथड 2 और 3 सीखने अपन जनरली यार मेथड 2 या मेथड 3 लगाते हैं, ठीक है। अपन जनरली मेथड 2 या मेथड 3 अपन लगाते हैं, अपन जनरली यही काम करते हैं कि मेथड 2 या मेथड 3, हर बार अपन ये यूज करते हैं कि मेथड 2 या मेथड 3 अपन यूज करते हैं। तो अब देखना आप लोग आगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो मेथड 2 और मेथड 3 सीखने से पहले पहले इसमें दो टर्म्स आता है, जीरोस एंड पोल्स। ये दो टर्म आते हैं, जीरोस एंड पोल्स, दो चीजें आती हैं, जीरोस एंड पोल्स। जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच, जिस पर न्यूमरेटर आपका क्या हो जाए, 0। मेरी बात समझ में आ रही है? पोल्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच, एट विच जिस पर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए। समझ में आ रही है बात आप सभी लोगों को कि जीरोस और पोल्स क्या होते हैं? नहीं, ये अपना हो गया जीरोस एंड पोल्स। क्या क्या जीरोस क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर न्यूमरेटर 0, पोल्स वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो चलो आप लोग मेरी एक बात बताना, अगर यही ऊपर वाला एग्जांपल लूं, अगर मुझे जीरोस लिखना है तो आप मुझे जीरोस लिखाओ, क्या क्या आएगा, फटाफट लिखवाओ कोई भी। सर 1 हाँ, -2 हाँ, +5 -2 5, +5 सर। 5 के बाद 0 नहीं आएगा, 0 सर 0। ठीक है, ये ये बन गया 0, ठीक है। अब आते हैं पोल्स। पोल्स पोल्स अपने पास क्या क्या है, -5 5/2, -10 डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 हो जाए, देन -10, देन 8 8।
ये चीज आपको लिख लिया मैंने, पोल्स एंड जीरोस, ये सब चीजें मैंने लिख ली। अब आते हैं मेथड 2 पे, देखना अब आप लोग मेथड 2। ठीक है, जीरोस और पोल्स मैंने लिख लिया। अभी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए लिखा, अपन हर बार नहीं लिखने जाएंगे। ठीक है, जीरोस पोल्स मैंने लिख लिया। कल अब बता देखना, दिया। जीरोस पोल्स बता दिया था क्या कल मैंने? यस सर। यार आपने बताया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो देखना अब, तो आपको अब क्या करना है, मेथड 2 में हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। मुझे लगा फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा। नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना है। इस नंबर लाइन पर जितने जीरोस हैं और जितने पोल्स हैं सबको आप लिखो। 7 है टोटल, लिख लिया। अब बताना सबसे पहले क्या आएगा, -10, फिर क्या आएगा -5/2, देन क्या आएगा -2, देन 0, देन 1, देन 5, देन 8। समझ में आ रही है बात आप सभी लोगों को? यस। सिर्फ अब आपको क्या करना है, एक्स की साइन देखना है। जब अपन एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी लेंगे तो आपको बताना है एफ एक्स क्या आएगा। बस एक आपको देखना है कि जब अपन x की वैल्यू 8 से बड़ी लेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। सिर्फ आपको एक देखना है बस। चलो बताओ आप, पहले तो x-1 क्या आएगा, पॉजिटिव। x+2 आएगा पॉजिटिव, x-5 पॉजिटिव, x भी क्या आएगा, पॉजिटिव। दिख रहा है सभी लोगों को? यस ए भी सर। पॉजिटिव, ए भी Yes, पॉजिटिव sir. और ए भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दिखा? तो सभी पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। यस सर। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? पहले इतने में आप बताना कोई दिक्कत है आप लोगों को? सर देखना सर यार, जीरो नहीं और भी ले सकते हैं, क्या चीज, फिर से बोलना। और कोई जीरो भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ राइट हैंड पे एकदम जो लास्ट वैल्यू आएगी उसी को देखना है बस। उसके ओके। आगे की साइन देखना है मुझे, एक का साइन देखना है बस आपको। 8 से बड़ी मतलब जो भी एकदम राइट हैंड पे आ रहा है, मोस्ट राइट हैंड पे जो भी चीज आपको आ रही है सबसे राइट हैंड पे, उसके राइट में मतलब उसके आगे लेने पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, आपको ये देखना है बस, बाउंड्री वैल्यू। बात मेरी समझे आप लोग यस सर। सभी लोग? ठीक। यस अब सर। देखना अब आगे, अब ट्रिक, अब अपन आते हैं ट्रिक पे कि अब सर अपन अब क्या करे किया जाए। अब 8 8 मिला, 8 पे आ गए। 8 किस टर्म का जीरोस है, इसका है जीरो। किसको जीरो बना रहा है, x-8 को ही तो जीरो बना रहा है 8। यस सर। पोल्स तो है लेकिन किसी को तो टर्म को जीरो बना रहा है, तभी तो डिनोमिनेटर जीरो होगा। यस Yes, सर। sir. नहीं? अब चलो देखो आप, तो x-8 को 8 जीरो बना रहा है, तो जिस टर्म को जीरो बना रहा है उसकी पावर क्या है, ऑड है कि इवन है? 24। ऑड है Even, कि sir. इवन है? इवन है। ठीक है, हमें नंबर से लेना देना नहीं, सिर्फ हमें देखना है ऑड है कि इवन है। इवन है। अगर जिस टर्म का जीरो देखना, 8 x-8 का जीरोस है, x-8 को जीरो बना रहा है, उसकी पावर इवन। तो जिसकी पावर इवन रहेगी वो साइन आपका क्या रहेगा, सेम। प्रीवियस वाले से सेम आप कंटिन्यू कर देना। मेरी बात समझे कि नहीं अभी आप? पावर इवन है तो प्रीवियस वाले से सेम कंटिन्यू। अब आते हैं 5 पे, मिलेगा आपको मुझे 5। तो 5 किसको जीरो बना रहा है, x-5 को। दिख रहा है? Yes, sir. अब x-5 को जीरो बना रहा है तो x-5 की पावर क्या है, जिस टर्म को जीरो बना रहा है उस टर्म की पावर क्या है, 79 इवन होता है जिस Odd, टर्म sir. को। Odd. ठीक है, 5 किस टर्म को जीरो बना रहा है, x-5 को जीरो बना रहा है। तो x-5 उस टर्म की पावर ऑड है कि इवन है, ऑड है। अगर ऑड आ रहा है तो साइन चेंज कर दो प्रीवियस वाले से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. सही है ना इतना? ठीक। अब चलो आगे देखना, अब आते हैं अपन 1 पे। 1 किसको जीरो बना रहा है, x-1 को। ठीक है, x-1 को क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है। अगर x-1 को जीरो बना रहा है तो उस टर्म की पावर ऑड है कि इवन है, ऑड। ऑड है। तो ऑड आएगा तो साइन Odd, अपन sir. क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो पहले माइनस लगाया था, अब क्या लगा देंगे, प्लस। प्लस। समझ में आ रही है बात कि नहीं आप लोगों को? यस सर। ठीक। अब आ जाते हैं अपन, अब बना हमारा जीरो। सर जीरो x किसको जीरो बना रहा है, 0 एक्स 0 को। 2 0 2 एक्स को। और उस टर्म की पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन। इवन। तो साइन क्या रखेंगे अपन, सेम सेम, पॉजिटिव। पॉजिटिव। आसान लग रहा है अब?
Yes, sir. नहीं, और नहीं तो बार बार हमें इतना लिखना पड़ता कि प्लस माइनस देखना। अब -2 आ गए। -2 किसको जीरो बना रहा है? x+2 को। उसकी उस टर्म, जिस टर्म को जीरो बना रहा है, उसकी पावर क्या है? ऑड है कि इवन है? Even. इवन तो साइन क्या रखेंगे? सेम Same. सेम। बस, बात समझे आप लोग मेरी? ठीक। अब आता है Yes, sir. -5/2। -5/2 इसको जीरो बना रहा है? नहीं। अब उसकी पावर क्या है? ऑड है कि इवन है? इवन इवन। तो साइन क्या रखेंगे? सेम सेम। Same. ठीक, मैंने रख दिया सेम। जो मैंने पहले प्लस लगाया था माइनस लगा दिया। अब आते हैं -10। -10 किसको जीरो बना रहा है? x+10 को। उस टर्म की पावर क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड साइन क्या करेंगे? Minus. चेंज चेंज होकर क्या हो जाएगा? माइनस। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सर, हाँ बताओ आप। सर 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव कैसे है? अरे यार, मैंने बताया नहीं आपको कि 1 किसको जीरो बना रहा है? x-1 को. x-1 को। उस टर्म की पावर क्या है? ऑड है कि इवन है? Odd. ऑड है। तो अब हमने निगेटिव लगाया था, अब क्या लगा देंगे? पॉजिटिव। Negative. नहीं समझे आप? ठीक है सर. ठीक है। Yes. तो यही हमें काम करना है। जिस टर्म की पावर ऑड है साइन चेंज, इवन है तो साइन सेम रखना है। चलो एक काम करो, ये पूरा आप लिखना, मैं रब करूंगा फिर आगे मैं बात करता हूँ। पहले लिखो आप लोग, क्योंकि स्पेस तो बचा नहीं है मेरे पास। डन सर। चलो यार, लिख लिया ना आप सभी लोगों ने? यस सर। ठीक। अब देखो आप लोग, मैं पूरा तो रब नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक। अब आपको क्या करना है, सुनना आप लोग मेरी बात। अब मुझे क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या है इसमें? बताओ आप लोग, क्वेश्चन है क्या इसमें? निकालना क्या मुझे? क्वेश्चन बताओ आप लोग। Sir, the value of x such that fx is bigger than or equal to 0. 0, ये निकालना। मतलब x का ऐसा इंटरवल चाहिए, x का ऐसा इंटरवल चाहिए या x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए fx क्या बन रहा है? ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? यस। ठीक है, चलो अब आगे देखना आप लोग। तो मैं लिखते हैं, चलो x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? मैं ओपन क्लोज अभी कुछ भी नहीं लगा रहा। -10 से -5/2 सही लिखा हूं। ओपन क्लोज मैं बाद में लगाऊंगा। देन -2 से, सॉरी -5/2 से, -5/2 से -2, ये सब आप अभी लगाना सीख जाओगे। ओपन क्लोज आप साथ में लगाते हुए चलोगे, बट अभी अपन बात करेंगे। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ -2 से 0, देन यूनियन 0 से 1। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देन यूनियन 5 to 8, देन यूनियन 8 to इंफिनिटी। इंफिनिटी पे तो ओपन ही आएगा, मैंने लगा दिया। अब आप मुझे एक चीज बताना, ओपन क्लोज लगाते हैं, हमें पोल्स को इंक्लूड करना है कभी भी? No, बताओ sir. आप लोग, क्यों नहीं करना पोल्स को इंक्लूड कभी भी? सर वो Not अनडिफाइंड defined हो जाएगा. हाँ, अनडिफाइंड है सर. डिनोमिनेटर Undefined. 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब पूरा एफएक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अपन पोल्स को तो किसी भी सिचुएशन में अपन क्लोज ब्रैकेट पोल्स पे लगाएंगे? नो बताओ। सर. No, sir. नहीं, अपन किसी भी सिचुएशन में पोल्स पे क्लोज ब्रैकेट अपन कभी भी नहीं लगाएंगे। इक्वलिटी अपन कभी भी नहीं लेंगे, किसी भी सिचुएशन में नहीं लेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को?
सर क्यों Yes, नहीं है? sir. प्लीज रिपीट करना। क्योंकि अगर मैंने पोल्स को इंक्लूड कर लिया, पोल्स क्या होता है बताओ आप ही। Value of x. वैल्यू ऑफ एक्स। इसका क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो। और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या दिक्कत है हमें, ईसा? इंफिनिटी हो जाएगा वो तो। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर जीरो मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो अपन डिनोमिनेटर को जीरो कभी बनाएंगे? नो सर। और किस पर डिनोमिनेटर जीरो होगा, पोल्स पे। तो अपन पोल्स पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे? नो सर। कभी भी नहीं लगाएंगे। जीरोस पे, जीरोस पे। जीरोस पे लगाएंगे? यस सर। नहीं। अब सुनो, जीरोस पे क्या है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैंने इक्वलिटी नहीं दिया, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दिया, अब बताना है जीरोस पे क्लोज ब्रैकेट आप लगाओगे? No, sir. नो सर। क्यों नहीं लगाओगे? Sir, because then it will be equal to 0. Which हाँ, और हमें जीरो चाहिए ही नहीं, क्योंकि जीरोस क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर एफ एक्स जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर जीरो मतलब पूरा एफ एक्स जीरो, और मुझे एफ एक्स तो जीरो चाहिए नहीं, मुझे एफ एक्स क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। बट Yes. अगर यहाँ पर इक्वलिटी लगाया गया है, मतलब अगर मुझे एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो भी चाहिए, तो अपन जीरोस पे क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। बट पोल्स पे तो हमेशा ओपन ही लगाएंगे अपन, कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे जैसी कंडीशन हो, अपन पोल्स पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ, पोल्स पे हमेशा अपन ओपन लगाएंगे, बट जीरोस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वलिटी लगा के दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इक्वलिटी लगा के दे रहा है तो अपन क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। इक्वलिटी नहीं लगा रहा है तो अपन क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं माइ, हाँ बताओ आप। सर फिर से 0 और 1 के बाद यूनियन 1 और 5 भी आएगा। 1 और 5 के बीच में अगर मैं x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में लूंगा, इसा अब बताना एफ एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर से देखो आप, कहाँ पॉजिटिव है? नेगेटिव। अगर x नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एफ एक्स मुझे चाहिए क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मैं 1 से 5 वाला इंटरवल लूंगा? नो सर। तो ठीक इसलिए है। मैंने नहीं लिया। सेम यहाँ पर देखो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 10 के बीच में एफ एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी नहीं लिया। बात समझ में आई आपको? यस सर। मैंने x का वही इंटरवल लिया, x का मैंने ऐसा नहीं मैंने पूरा ले लिया, मैंने x का वही इंटरवल लिया जिसके लिए fx क्या आ रहा है, बताओ आप, पॉजिटिव। पॉजिटिव। नहीं, अब चलो बताना, -10 पर ओपन लगाएंगे कि क्लोज? सिर्फ आप पोल्स देख लो, अब बताना, पोल्स तो नहीं चाहिए, जीरोस चाहिए। जीरोस पे ओपन ब्रैकेट और पोल्स पे जीरोस, जीरोस पे क्लोज, पोल्स पे क्लोज ओपन। ब्रैकेट। यस सर। ठीक है, -10 क्या है, पोल्स है, वहां पर लिखा गया है, तो यस सर। ओपन। -5/2 क्या है, पोल्स है, ओपन। ओपन। -2 क्या है, जीरोस। जीरोस, क्लोज। तो यहाँ पे क्लोज। जीरो क्या है, जीरोस, यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे 1 क्या है, जीरोस, क्लोज। 5 क्या है, जीरोस, क्लोज। 8 क्या है, पोल्स, ओपन। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे आप मेरी बात? Yes, sir. अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, समझना आप। मैं ये भी लिख सकता हूँ, -10 से -5/2 यूनियन -5/2 टू 0 1 1 तक पूरा ले जाऊं। देन क्योंकि ये तो क्लोज ही है, इनको मर्ज कर दिया, ए भी क्लोज है, इनको भी मर्ज किया। नहीं मर्ज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। yes, sir. तो मैंने भी यही कर दिया, 8 से इंफिनिटी। सही है इतना? यस सर। मैं इनको ये भी लिख सकता हूँ, देखो आप, x बिलोंग्स टू -10 टू 1, अभी देखना पहले पूरा, यूनियन 5 टू इंफिनिटी माइनस करली ब्रैकेट -5/2 8। बताओ आप। यार वहां एग्जाम में ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, नहीं लिख सकते हैं? सर ये कैसे आया? मैंने क्या लिखा, -10 से लेके 1 तक जा रहे हैं, इसके बीच में कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, बताओ आप लोग। यही तो नहीं चाहिए। यस सर। तो मैंने -10 से लेके 1 के बीच में सारी वैल्यू ले ली, सिर्फ क्या नहीं चाहिए, -5/2 नहीं चाहिए, मैंने उसको माइनस कर दिया। देखा? यस सर।
फिर मैंने क्या किया, 5 से लेकर इंफिनिटी तक सारी वैल्यू चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो 5 से 8 तक सारी वैल्यू ले ली, 8 नहीं चाहिए उसको माइनस कर दिया। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? आगे यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक कहानी सुनना आप लोग। कहानी मतलब अब अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जो भी आंसर आपका आ रहा है, जो भी आंसर आपका आया, यही आंसर आया, इसमें आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, जीरोस को हमें क्या करना है, इंक्लूड, सारे जीरोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पोल्स को क्या करना है, एक्सक्लूड। ये आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ गए आप लोग? इसमें इस चीज का हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि सभी जीरोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और सभी पोल्स एक्सक्लूड हैं कि नहीं है। ये चीज आपको एक बार लास्ट में चेक करना पड़ेगा। चलो, जीरोस क्या क्या थे, 1 1 आ रहा है, आ रहा है, -2 आ रहा है, आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 वो भी आ रहा है। पोल्स क्या क्या नहीं आना चाहिए, -5/2 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, 8 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, -10 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। मतलब ये सही है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? चेक करो एक बार, मैंने जो बोला मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. यस नहीं, हमें एक बार लास्ट में चेक करना होगा कि सभी जीरोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देन पोल्स नहीं आ रहे हैं ना, ये हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को पूरा? सर। हाँ बताओ आप। सर ये जीरोस और इंक्लूड वाला, हाँ भाई, वो क्या हुआ? सर ये जीरोस इंक्लूड पोल्स एक्सक्लूड वाला बता दो। मैंने क्या बोला, आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा लास्ट में जो भी आपने निकाला है, ठीक है, आंसर लिखा, उसमें सभी जीरोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जीरोस चाहिए कि नहीं चाहिए वैभव? यस सर चाहिए। कैसे पता चला चाहिए, बताओ आप, कैसे पता चला जीरोस चाहिए? सर न्यूमरेटर में सर जीरो होता है सर। न्यूमरेटर में जीरो होता है, जीरो चाहिए क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगाया है ना, क्योंकि मुझे एफ की वैल्यू 0 चाहिए, इसलिए जीरोस चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगाता, ये हटा दिया, तो अब आप बताना आपको जीरोस चाहिए? नो सर। नहीं, अब नहीं चाहिए जीरोस, बट यहाँ इक्वलिटी की साइन लगाई गई थी इसलिए जीरोस चाहिए। पोल्स आपको चाहिए? नो सर। क्यों नहीं चाहिए? सर वो जो सर वो जीरो हो गया सर, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो हमें वही क्रॉस चेक करना होगा कि जो भी आपने इंटरवल लिखा है उसमें सभी जीरोस आ रहे हैं और सभी पोल्स नहीं तो नहीं आ रहे हैं ना, ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा यार। समझ में आई बात आपको मेरी? यस तो सर। अपन चेक तो कर ही सकते हैं ना, जो भी जीरोस हैं देखो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पोल्स नहीं आ रहे ना, वो चेक कर लो, बस खत्म काम। ठीक है, ओके सर। ये था मेथड 2। अभी एक मेथड और है इसका, तो अपन वो भी देखते हैं। इसको अगर मेथड 1 से करना होगा, आप करने जाओगे क्या? बताओ आप लोग, कितना टाइम लगेगा यार? बहुत टाइम लगेगा। आपको ये मेथड 2 देखने में लग रहा होगा बड़ा, मैंने इतना लिखा, समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो कुछ नहीं टाइम लगता। अपन एक लाइन में नंबर लाइन बनाते हैं, जीरोस पोल्स को लिखते हैं, दूसरे लाइन में आंसर लिखते हैं, इतना ही टाइम लगता है बस। मतलब पहला स्टेप हमारा होता है ये वाला काम, दूसरा स्टेप हमारा सीधे आंसर आता है, जो भी स्टेप है मान लो आप वो आंसर है बस। टाइम भी नहीं लगता, फटाफट फटाफट अपन लिखते हैं, फटाफट लिखते हैं।
इसमें जो तो क्वेश्चन हमने पहले मेथड 1 से किए थे वो मेथड 2 से हो जाएंगे ना? सब होंगे मेथड 2 से, सारे क्वेश्चंस। अभी मैं आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। बस एक बार अपन Okay. मेथड 3 भी एक बार सीख लेते हैं बस। यस मेथड 2, 3, 1 ये तीनों मेथड हर जगह होल्ड करेगा। ऐसा कोई नहीं है इसमें कोई भी वो है कंडीशन कि भाई अपन इसमें नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यही नहीं। तीनों मेथड आप किसी भी क्वेश्चन में लगाओ, किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। यस ठीक है, यस चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने पूरा, मैं रब करूं? यस यस सर। चलो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरोस और पोल्स तो लिखना ही होता है। तो मैं जीरोस पहले लिख देता हूँ, क्या है 1, -2, 5, 0। पोल्स भी लिख देता हूँ क्योंकि ये काम आएंगे। -5/2, -10, 8 लिख दिया। अब मेथड 3 सुनना आप लोग, देखना यार ये भी आसान सा ही है। अब आप किस मेथड से जा रहे हो आपकी मर्जी है। मेथड 3 सुनना आप लोग। मेथड 3 में अपन क्या करेंगे, मेथड 3 में अपन क्या करेंगे, जो ऑड वाले टर्म्स है, ऑड पावर वाले टर्म्स है, जो ऑड पावर वाले टर्म्स है उसको लेकर आएंगे 1 पे, और जो इवन पावर वाले हैं, इवन पावर वाले हैं उसको अपन इलिमिनेट कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, अब मेरी बात सुनना। अपन क्यों करेंगे ऐसा, ये क्यों करेंगे, तो ट्रिक हो गया, ठीक है अपन इलिमिनेट कर देंगे। क्यों करेंगे मुझे आप बताना। अगर मैं लिख रहा हूं, मेरे पास यही टर्म है सिंपल सा, x² एक साइड लिख रहा हूँ, एक साइड x3। मुझे पता है जीरो या पोल्स जीरो होगा। अब बताना, अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ा लूंगा तो x² की मैं बात कर रहा हूं इसमें, तो x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। यस सर। Yes, sir. अगर 0 से छोटा लूंगा तो तब भी पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. हाँ तब भी पॉजिटिव आएगा। अगर मैं x की पावर 202 कर दूं, अभी भी अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 0 से आप बड़ा लोगे तो तब भी ये पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लूंगा तो तब भी पॉजिटिव आएगा, Yes, sir. यस क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पावर कुछ भी हो हमें मैटर नहीं करता, सिर्फ पावर में ऑड है या इवन है यही मैटर करेगा। क्योंकि देखना, अगर मैं यहाँ पर मैं बोलूं x की वैल्यू 0 से बड़ा लूं, x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या आएगा, पॉजिटिव। Yes, sir. अगर x लेस देन 0 है तो क्या आएगा, Negative. कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। नहीं, अगर नेगेटिव हुआ तो हमेशा नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव की पावर क्यूब करो आप, नेगेटिव का क्यूब क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। अगर मैं x की पावर 121 लेता हूं तभी सेम कंडीशन होगा कि अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या आएगा, पॉजिटिव। x अगर लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर ठीक है, तो मतलब पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ऑड है कि इवन है यही फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑड है या इवन है यही फर्क पड़ता है। अगर इवन नंबर में है, पावर इवन में है, तो साइन चेंज में कोई अपना रोल प्ले करेगा, बताओ आप? नो सर। नहीं, वो साइन चेंज में तो कोई रोल ही नहीं प्ले करेगा ना। अगर पावर इवन है तो आप यार उससे बड़ी रखो या छोटी रखो, हमेशा क्या आएगा, वो तो यार हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नहीं, अगर पावर इवन में है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, सिर्फ 0 को हटा दो। और साइन चेंज में तो एफएक्स के साइन चेंज में कोई रोल अपना प्ले नहीं करेगा, कि करेगा आप बताओ? नहीं No. करेगा ना। अगर पावर ऑड में है तो रोल प्ले करेगा साइन चेंज में? Yes, sir. हाँ, रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमने देखा अगर x की वैल्यू मैं 0 से बड़ा ले रहा हूँ, पावर ऑड है तो पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू मैं 0 से छोटा ले रहा हूँ, नहीं 0 से अगर छोटा ले रहा हूं मैं, तो पावर में क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है ना, इतना सही है। तो यही मेथड, यही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर लगाएंगे कि यार अगर पावर इवन नंबर में है तो साइन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, पावर अगर इवन नंबर में है तो साइन में कोई चेंज ही नहीं आएगा। बट पावर ऑड है वो रोल प्ले करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पावर ऑड है तो रोल प्ले करेगा, तो क्या रोल प्ले करेगा आप देखना आप लोग। तो अपन यही काम करेंगे यहाँ पर, वही सेम लगाएंगे कि पावर ऑड है उसको 1 पे लेकर आ जाओ। क्योंकि क्योंकि हमने सीखा है, ध्यान से सुनना,
कि ऑड में यार 1 हो, 1 हो, 5 हो, 9 हो, या 121 हो, या 1001 हो, ऑड है तो सबका रोल सेम ही है, पावर चेंज हो मतलब वो साइन चेंज होगा। तो अपन 21, 121, 79 इन सबको डील करने से अच्छा 1 पे लेकर आ जाए, देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा। नहीं समझा मेरी बात? तो मैंने 21 को लेकर आ गया 1 पे, तब भी ऑड है पावर। और इवन वाले टर्म्स को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, उनको हटा दूंगा, क्योंकि उसका तो कोई रोल प्ले है ही नहीं, वो तो कोई रोल प्ले करेगा ही नहीं एफएक्स के साइन चेंज करने में, कि करेगा? नो सर। नहीं करेगा। तो मैं उस वाले टर्म को ही हटा दे रहा हूँ। तो इवन वाले टर्म्स को हटा दिया, और ऑड वाले को क्या लाना है, याद रखना है। इवन ये प्रूफ मैंने बताया अभी तक। ट्रिक क्या है, इवन वाले टर्म्स को रिमूव करो, पूरा एलिमिनेट कर दो आप, पूरा रिमूव कर दो आप। इवन वाले टर्म्स को आप क्या करो, बिल्कुल रिमूव कर दो आप। ऑड वाले टर्म्स की पावर क्या लेकर आओ, पावर आप 1 पर लेकर आ जाओ, पावर 1 पे लेकर आ जाओ। तो क्या करेंगे, इवन वाले को हटा दिया, यहाँ पर बचेगा x-5, वो भी हटेगा अपॉन में, इवन हटेगा, ऑड x+10, देखो सही लिखा मैंने, बस ग्रेटर देन। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कितना छोटे में बन गया, अच्छा लग रहा है मतलब अब देखने में, नहीं? बताओ आप, इतना डरावना क्वेश्चन कितने छोटे में आ गया क्वेश्चन। अब अपन को सिंपल सा काम, नंबर लाइन बनाना है, जीरोस ऑफ पोल्स को लिखना है, बताना क्या आएगा पहले, -10 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। सिर्फ हमें एक साइन देखना है, 5 से बड़ी वैल्यू आप लो। 5 से बड़ी में क्या आ रहा है एफएक्स, बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। दिख रहा है सभी लोगों को? क्योंकि अपन अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ए भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ए भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तीनों क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सिर्फ मुझे एक ही देखना है बस, 5 से बड़ी वैल्यू। अब आप बताना, सभी टर्म्स की पावर ऑड नंबर है? बताओ आप। यस सर। यस। सभी टर्म्स की पावर ऑड नंबर है? तो जैसे अपन मेथड 2 में देखते थे, जिसका जीरोस है, पोल्स है, जिस टर्म को जीरो बना रहा है उसकी पावर में ऑड है कि इवन, वो सब चेक करने की जरूरत है क्या हमें? नहीं, क्योंकि सभी टर्म्स की पावर क्या है, ऑड नंबर है। तो आप क्या लगा दो, साइन, अल्टरनेट साइन लगा दो, माइनस प्लस माइनस, बस। हमें दिमाग ही नहीं लगाना यार, सभी टर्म्स की पावर ऑड नंबर है, तो आप क्या कर दो, अल्टरनेट साइन लगा दो। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ आप। सर जब हम स्टार्ट करते हैं हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर नहीं 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 नहीं, कोई अगर थियरी मत इवन हो, बनाना। मैंने अगर इवन मैंने हो। नहीं नहीं नहीं, इवन कहाँ है, इवन कहाँ, इवन इसमें इवन मतलब कहाँ है? वैसे पूछ रहा हूँ मैं, वैसे पूछ रहा हूँ। इसमें इवन कहाँ है? आपने बोला इवन, उसके लिए मैंने बोला यहाँ पर इवन है? नो सर। नहीं, कुछ नहीं है। एक्चुअली यही अपन गलती करते हैं, पहली गलती ये स्टार्ट हुई आपसे, और बहुत लोगों से हुई होगी। आपने बोल दिया, बहुत लोग नहीं बोलेंगे, बहुत लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं क्या, कि अपन ने तो नया जनरल फॉर्म निकाल लिया कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट लगा दो। नहीं, ये गलत है। ये चीज अभी आपको फील आ जाएगा कि कब क्या लगाना है, ये भी नहीं चेक करोगे आप, आपको फील आ जाएंगी थोड़े टाइम बाद, थोड़े क्वेश्चन आप बनाओगे, आपको फील आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या आएगा मुझे पता है, बट आपको नहीं पता है अभी। वो आपको भी फील आएंगी चीजें, वो बताने से आप नहीं सीखोगे, और फील अंदर से आएगी, वो खुद ही आप सीख जाओगे। ठीक है, आपको ये चेक करना ही है हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। मेरी बात समझे आप लोग कि नहीं समझे? यस आप सर। एक्सक्यूज मी हमेशा सर। चेक करना ही है, फिर उसके बाद अल्टरनेट लगा दो आप। हाँ बताओ आप। सर जो आपने अभी ये ऑड पावर वाला लिखा है x-1 x-5, इसके साथ बाद में पावर मेंशन नहीं करनी? क्यों करना, हमें क्या चाहिए, हमें हमें एफएक्स थोड़ा नहीं लिखना है, हमें क्या बताना है, हमें एक्स का ऐसा इंटरवल बताना है जिसके लिए एफएक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, बस। ओके सर। मैंने यहाँ पर जो डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या किया कि पावर अगर 2 हो या 24 हो, दोनों ही साइन चेंज नहीं करेंगे। नहीं, पावर 3 हो या 121 हो, दोनों साइन चेंज करेंगे। हमें वैल्यू अलग आएगी, लेकिन हमें वैल्यू से लेना देना है क्या? हमें तो सिर्फ साइन ही तो देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यस सर। तो 3 हो या 121 हो या x की पावर 1 हो, काम तो एक ही करेगा ना यार, सभी टर्म्स, तीनों तो काम Yes, सेम ही sir. करेंगे ना यार, कि अलग अलग करेंगे, बताओ आप लोग? सेम ही करेंगे सर। सेम ही काम करेगा, पावर 1 हो, 121 हो या 3 हो, काम तो सेम ही करेगा। अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़े ले रहे हो तो तीनों पॉजिटिव देगा, अगर x की वैल्यू मैं 0 से छोटा ले रहा हूं तो तीनों क्या देगा, निगेटिव देगा।
वैल्यूज अलग देगा बट साइन तो सेम ही देगा ना यार। तो मैं 121 3 इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखूं, मैं डायरेक्ट कहां पर लेकर आ जाऊंगा, 1 पे लेके आ जाऊंगा सबको, ऑड वाले को, और इवन वाला कोई रोल प्ले नहीं करेगा, उसको मैं हटा ही दूंगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है। सर चलो अब देख, हाँ बताओ आप। सर अगर जो 5 से बड़ी वैल्यू जो नेगेटिव होगी तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होएगा। अगर मान लो सपोज ये मैंने ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो अल्टरनेट तो चलाना है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलाओ आप बस। अल्टरनेट क्यों चला रहे हैं अभी बताओ आप, अभी मेथड 2 में सीखा हमने, जल्दी बताओ आप। अल्टरनेट क्यों चला रहे हैं, नहीं बताओगे आप? सर बिकॉज पावर ऑड है। हाँ, सभी टर्म्स की पावर ऑड है, यही तो हमने सीखा। अगर पावर ऑड में होता है तो अपन साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर इवन में है तो सेम, हमने क्या किया, सबके पावर ऑड में रखा हुआ है, तो साइन क्या करेंगे, चेंज करते हुए चले जाओ आप। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब समझ रहे हो, इतने बड़े क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आप कितने छोटे में करके सॉल्व कर रहे हो, दो मेथड आपके सामने है। अपने पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव चाहिए, -10 पोल है तो ओपन, -10 to 1, 1 पे क्या आएगा, क्लोज, यूनियन, 5 to इंफिनिटी, 5 to इंफिनिटी। अब आपको क्या करना, सुनना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको क्रॉस चेक करना है। क्या क्रॉस चेक करना है बताओ फटाक दे, कि सभी जीरोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जीरोस क्या होने चाहिए आपके, इंक्लूड होने चाहिए। पोल्स क्या होने चाहिए, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड होने चाहिए। नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने जीरोस और पोल्स वहां पे ऊपर लिख लिया। अब चलो पहले जीरोस चेक करते हैं। 1 आ रहा है इसमें, यस सर। -2 आ रहा है, नो सर। -2 नहीं आ रहा, -10 से 1 के बीच में माइनस -2 आएगा ना। 2 आ रहा है सर। आ रहा है। 5 आ रहा है, यस Yes. सर। 0 आ रहा है। यस सर। यार -1 से 10 के बीच में 0 तो पड़ेगा ना बीच में, यस सर। नहीं पड़ेगा, पता नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन यार। यस सर पड़ेगा। नहीं, इतना टफ तो यार अपन ने तो कभी फेस ही नहीं किया। नहीं, 1 नहीं पड़ेगा बीच में यार, -10 से आप चलना शुरू करो, 0 पर रास्ते में 0 का स्टॉपेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। 0 से 1 पे जाओगे, 0 मिलेगा ना रास्ते में, वेट होगी कि नहीं 0 से? होगी सर। फिर तो 0 आ रहा है ना, आ ही रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, अब आगे तो 0 मतलब 0 सारे आ रहे हैं। पोल्स में -5/2 आ रहा है इसमें, बताओ आप। हाँ आ रहा है, यस नहीं आ सर। रहा है यार, -1 से 10 के बीच में तो आ ही रहा है ना यार। यस सर। तो अपन उनको क्या करेंगे, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, तो माइनस कर देते हैं, -5/2। -8 आ रहा है, -10 आ रहा है, नो सर। नहीं आ रहा, वहां तो ओपन ही लगाया है, वो तो आ ही नहीं रहा है। 8 आ रहा है, यस आ रहा यस है। सर। आ रहा है 5 से इंफिनिटी के बीच में, तो उसको भी मैंने माइनस कर दिया। देखो दोनों से आंसर सेम आया, यस सर। यस सर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपकी मर्जी है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, 3 मेथड आपके पास है, किस मेथड से करने जा रहे हो आप। मैं तो मेथड 1 तो कभी नहीं लगाऊंगा, आप लगाओगे? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं, नो लेकिन सर। आपको पता होना चाहिए, ओके सर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर हमें एक्चुअली व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि हमारी सैटरडे संडे को बैकअप क्लासेस होंगी। हाँ, बैकअप किस चीज की, आप तो स्टार्टिंग से ही हो, बैकअप किस चीज की? नो सर, बैकअप जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए। हाँ, तो फिर जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होनी थी वो होंगी? वो तो सैटरडे संडे बहुत दूर है ना रिपू, आपका तो नहीं छूटा है ना अभी कुछ। नो सर। बस आप करते रहो, जब देख लेंगे अपन तब का तब। नहीं, ओके सर। कहीं जाना है सैटरडे संडे? नो सर। फिर क्या ही है, कहीं जाना होता फिर अपन सोचते भी इस पे। हाँ ठीक है। यस सर। फिर वैसे हमने लगानी हो बैकअप क्लास। बैकअप, मुझे कितने लोग नए लोग हो जिन्होंने क्लास छूटी है? अनिरुद्ध आप हो, और कौन है? हम तो स्टार्टिंग से हैं।
हाँ आप तो स्टार्टिंग से। और कौन कौन है? चिराग, और कौन है? कोई एक लोग और था, मैंने कल रिकॉर्डेड भेजा था उनको। चिराग। चिराग आप मुझे व्हाट्सएप पर अभी मैसेज एक करोगे। चिराग आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, और दक्ष आप भी हो, ठीक है, दक्ष आप भी, दोनों लोग सुनना आप मेरी बात। चिराग, दक्ष, आप दोनों लोग मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करोगे, ठीक है, पर्सनल मुझे आप मैसेज करोगे। दक्ष, यस सर। माइक आपका। दक्ष और चिराग दोनों लोग आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल एक मैसेज करोगे। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजूंगा प्रॉपर, जैसे क्लास चलती है रिकॉर्डिंग वैसे ही क्लास प्रॉपर है, ठीक है, जैसे क्लास चली क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो ऐसे ही क्लास प्रॉपर है उसमें, ठीक। वो आप रिकॉर्डिंग देखोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग मतलब आप दो लोग पर्टिकुलर, ठीक है। तो आप दोनों लोग वो रिकॉर्डिंग देखोगे, आप उसमें कोई भी डाउट आ रहा है आपको, आपने लेक्चर 1 देखा, समझना आप ध्यान से मेरी बात, आपने लेक्चर 1 देखा, उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप तुरंत ही व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट आप पूछोगे, ठीक है, वो डाउट मुझसे आप पूछोगे। समझ में आ रही है आप दोनों लोगों को मेरी बात? यस सर। ठीक है, आप तुरंत ही मुझसे वो डाउट पूछोगे। लेक्चर 1 एक बार क्लियर, डाउट क्लियर, फिर आप आओगे लेक्चर 2 पे, फिर आप आओगे लेक्चर 2 पे, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर आप आओगे लेक्चर 2 पे। अब एक बार लेक्चर 2 आप देखना शुरू करना, हाँ साथ में नोट्स भी बनाना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको कि आप सिर्फ देख रहे हो, नहीं, जैसे जैसे उसमें प्रॉपर आपका इंस्ट्रक्शन मिलेगा सब कुछ कि आप लिखो लिखो ये चीज, जैसे आप नोट्स बनाते हो वैसे आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है। लेक्चर 1 में मैंने प्रॉपर समझाया है कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, कैसे काम करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सारी चीजें मैंने अपन ने उस पर बात किया हुआ है कि क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसे आपको क्लास नोट्स बनाने, कैसे मॉड्यूल की कॉपी बनानी है, सब कुछ। तो आप दोनों लोग लेक्चर 1 तो देखना पहले जरूर, ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लगेगी चीजें को बारे में। फिर आपको लेक्चर 2 से प्रॉपर थियरी स्टार्ट हुई है, तो आपको लेक्चर 2 से आपको चीजें देखनी है, ठीक। लेक्चर तो जो भी पढ़ाई जाएंगी उसको नोट्स भी बनाना है। एक लेक्चर देख लिया, उसमें जो डाउट है आप डाउट क्लियर करोगे, ठीक है, वो चीज। यस सर। फिर आप लेक्चर 3 देखोगे, फिर कोई डाउट है वो डाउट आप क्लियर करोगे, ऐसे आपकी चीजें चलती रहेंगी। और आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अब आपको ये चीजें खत्म करनी है, फटाक दे। आज कुछ कुछ समझ में आया इनइक्वालिटी आप दोनों लोगों को? आज तो फ्रेश ही था, शायद नया ही था, आया था सर समझ। थोड़ा मोड़ा आया ना? यस सर आया। दक्ष सर आपको यस एक सर मिनट आया। इतना 1 मिनट रुको आप, ठीक है ना? तो आप दोनों लोग इस बात का ध्यान रखना, अभी मैं तुरंत, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ एक मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दूंगा। तो आप दोनों लोग और लिंक आप देखोगे, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी, और उसके डाउट भी क्लियर करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, डाउट भी क्लियर करोगे और नोट्स भी आप बनाओगे। बात समझ गए ना आप लोग? यस सर। चलो ईसा, अब ओके आप सर। बताओ क्या बोल रहे हैं आप? सर कल वाली एक बार रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज देना। हाँ यार, मैंने मैसेज देखा, आपने मैसेज भी किया हुआ है ना शायद। यस हाँ एक्चुअली कल की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई, इसलिए मैं यार किसी को भेज नहीं पाया। यस सर, मैं भी अभी यही पूछने वाली थी, अपलोड नहीं हुई थी रिकॉर्डिंग कल वाले हाँ लेक्चर की। वही वही आप लोगों का मैसेज मेरे पास आया हुआ था, मैंने जानबूझकर सीन भी नहीं किया उसको, कल की अपलोड नहीं हुई, मैंने बोला भी था, हुआ नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों। मैं आज फिर बोलकर अपलोड करवाता हूँ, फिर मैं लिंक को शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप यस सभी सर। लोग यार ये ध्यान रखा, आप सभी लोग ये ध्यान रखना कि क्लास ना छूटे, मतलब बहुत वर्स्ट सिचुएशन आ गई, बहुत आ गया ठीक है, बहुत इमरजेंसी हो गई तभी क्लास छोड़ो आप, नहीं तो क्लास आप मत छोड़ो, ये इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखो आप लोग। सर, कल इमरजेंसी ही थी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक अपन 10th तक यही होते हैं, फटाफट अपन जब मन करता है क्लास छोड़ते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसका आपको डिफरेंस अभी समझ में आया होगा। रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई, आपको मिल नहीं पाई, अब क्या हुआ, उसकी वजह से ईसा आपको आज हैम्पर फील हो रहा होगा, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी पक्का। लेकिन सर मेथड 1 थोड़ा थोड़ा समझ आया, मेथड 2 और हाँ मेथड 3 बिल्कुल क्लियर है। वही मैंने बोला, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं बोल रहा था आपको कि ट्राई किया करो आप सभी लोग, मतलब ये तो चलो ठीक है, चीजें थोड़ी आसान सी चल रही है, अलग चल रही है, रिलेट होती तो प्रॉब्लम होता आप लोगों को काफी, तो इसलिए आप ट्राई किया करो यार, क्लास ना छूटे, बहुत इमरजेंसी है, बहुत अर्जेंट है, तो उसके लिए तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप ठीक हो तो जेन्युइन चीजें हैं तो आप करो, बट जितना क्लास में लाइव क्लास अटेंड कर पाओ उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप प्रॉपर यार, आपका माइक भी अनम्यूट होता है, जब मन करे तब आप डाउट पूछ सकते हो, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, जहां भी प्रॉब्लम आ रही है उतनी बार आप पूछ सकते हो, नहीं
इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही अपन रखते हैं। अभी मैं असाइनमेंट आप लोगों को मैं तुरंत ही क्लास के बाद ही मैं भेजता हूँ, अब तो मैं तुरंत ही भेजूंगा। वो असाइनमेंट आप लोगों को ट्राई करने हैं। अब आपकी मर्जी, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, 3 मेथड है आपके पास, तीनों में से आप कोई भी ट्राई करो, ठीक है? किसी भी मेथड से लगाओ। मैं तो मेथड 1 कभी भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन आना तो चाहिए, आना चाहिए। मेथड 2 या 3 कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लो, जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आपको मजा आ रहा हो, जो आपके लिए लग रहा है नहीं यार ये अच्छा है, तो उससे आप प्रैक्टिस करो उस पे। बात समझ गए आप लोग? दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हो, दोनों से करो, आपकी मर्जी। मतलब दोनों आसान ही है, कुछ नहीं है दोनों में। सर फिर ठीक है, आपके पर्सनल नंबर पे सेंड करना। नहीं सॉल्यूशन अभी नहीं भेजो आप, मैं बताऊंगा। अभी आप पहले क्वेश्चन अभी मैं भेजूंगा, शाम तक आप ट्राई करो, फिर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूंगा ग्रुप पे, ठीक है? क्या करना है, ठीक है ना? चलो, आज की चीजें समझ में आई आप लोगों को सबको? ठीक है ना? चलो यार, और कौन है? हाँ, जहां तक मैंने पढ़ाया है वहीं तक होंगे, मतलब आज जो पढ़ाया उसमें सुनना, इनइक्वालिटी की सारी वैरायटीज होगी, बहुत वैरायटीज है, ठीक है? तो अपन क्वेश्चन के थ्रू ही वैरायटीज को कवर करेंगे, वो धीरे धीरे आएंगी, ठीक है? धीरे धीरे आएंगी, बट आपको ढूंढ ढूंढ के जितना ट्राई कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आप बनाते रहना। जितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक जाना, बीच बीच में आपको मिलेंगे जो बनेंगे, लास्ट वाले बन जाएंगे, बीच वाले नहीं बनेंगे, ऐसा होगा। आप लास्ट तक जाना, जो नहीं बन रहा है परेशान मत होना आप, वो चीजें कराई जाएंगी, सब कुछ एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक? चलो यार, अपना ध्यान रखना आप लोग। तो आज के लिए बस अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है? और आप दोनों लोग मुझे मैसेज करो अभी तुरंत।